अब इस सिंदूर को तो आपने शुरू कर ही दिया है, अब आप पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी ले ही डालिए। हमने अपने सभी सेशंस में जितने भी भारतवासी मेरे साथ कनेक्टेड रहे, सबने एक स्वर में एक ही मांग उठाई कि हे सरकार, अगर आप सुन रहे हो हमें तो पीओके पर आप अपनी प्रतिक्रिया दो। यही कारण है कि मैंने प्रधानमंत्री के बोलने से पहले ट्विटर पर पोल भी कराया था, उसमें भी आपसे यही पूछा था कि पीओके पर आपका क्या मत है। और प्रधानमंत्री जब अपने सेशन में आए तो फिर उन्होंने आकर पीओके पर बयान देना अपनी जरूरत समझा, क्योंकि आप सबने इस बात को इतना दूर तक पहुंचा दिया कि प्रधानमंत्री को पीओके पर बयान देना ही पड़ा। अब यह बयान से काम चल जाएगा क्या? आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि प्रधानमंत्री के बयान के मायने क्या हैं। मैं पहले ही बता देता हूं, प्रधानमंत्री ने जो आधा घंटे का राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, उसका सीधा सा सार यह था कि आतंकियों ने जो घटना हमारे देश में की उसका हमने उन्हें जवाब दिया। नंबर एक, हमारे देश के अंदर खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। अगर आप हमारे देश में खून बहाएंगे तो हम आपके देश को पानी नहीं देंगे, साफ है। नंबर तीसरा, दुनिया ने हमारे स्वदेशी हथियारों की ताकत देख ली। इसका सीधा सा तर्क था कि ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के नाको चने चबवा दिए, दुनिया अब ब्रह्मोस खरीदने आ जाए, हमने बढ़िया डेमो दे दिया है। चौथा, हमने उनको क्लियर कर दिया कि भारत आतंक के खिलाफ आने वाली समय पर ऑपरेशन सिंदूर को ही अपनी फुल टाइम स्ट्रेटजी बनाएगा। अपनी फुल टाइम स्ट्रेटजी का मतलब है, अगर आप हम पर हमला करेंगे, मतलब हमारे अगर आतंकी घटना होगी तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। और पांचवा जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात कही वो केवल इतनी थी कि भारत की स्थितियों में अब हमें कोई न्यूक्लियर धमकी ना दे, हम इन बातों से डरना बंद कर चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री की जो ये 5 महत्वपूर्ण बातें थी, ये इन्होंने अपने आधा घंटे के संबोधन में कही। समस्त भारतीय एक सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए इस सत्र में एकत्रित हुए थे, और वो ये था कि प्रधानमंत्री पीओके पर आप क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि आज से पहले आपके राष्ट्र के नाम संबोधन में हमने बहुत कुछ पाया है और ये देश नोटबंदी को आपके बयानों से याद रखता है। तो क्या पीओके पर कोई बयान देंगे? क्या प्रधानमंत्री ने कोई बयान दिया? प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि अब पाकिस्तान पर बात केवल और केवल कश्मीर पीओके पर और आतंक पर होगी। आपसे चर्चा इस बात पर होगी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का क्या होगा। हम आपसे केवल इन विषयों पर ही चर्चा करेंगे और कोई आपसे बातचीत नहीं होगी। इसका मतलब भारत ने अपने एजेंडे में अब पीओके को डाल दिया है, इसी विषय को लेकर बात होगी। लेकिन यह सवाल कहीं ना कहीं यही खड़ा रह गया कि इसका मतलब ऑपरेशन सिंदूर में पीओके को लेकर कोई कार्रवाई नहीं होनी है। क्या हम यह बात मान लें? तो आंसर है जी हां। ऑपरेशन सिंदूर में जिसको सीज फायर तक पहुंचा दिया गया है, इसमें पीओके को लेकर कोई बयान नहीं है। तो क्या इस बात पर हमें निराश होना चाहिए? इस सेशन में रुके रहिए, थोड़ी देर में आपको मैं सारे जवाब दे दूंगा। और आज के इस सेशन को कंप्लीट होने के बाद आप निश्चित ही इस बात से कन्विंस भी होंगे कि भारत की आफ्टर ऑल कूटनीति कहिए या रण के लिए रणनीति कहिए, वो है क्या। आइए सेशन के अंदर प्रधानमंत्री के बयानों पर छोटी सी नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री का बयान शुरू हुआ पहलगाम में हुई आतंकी घटना और हमारी भारतीय माता बहनों के सिंदूर के उजड़ने से। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि आतंकियों ने जो दुस्साहस किया उनको उनके घर में जाकर हमने पनिश किया। यही कारण था कि ऑपरेशन सिंदूर हमने नाम रखा। हमने बेहतरीन और उन्नत किस्म के हथियारों का उपयोग करते हुए पाकिस्तान को यह सबक सिखाया कि भारत में अगर इंटरफेयर आप करोगे तो उसके क्या परिणाम होंगे। भारत की तरफ से तमाम वो बातें प्रधानमंत्री की तरफ से बताई गई और प्रधानमंत्री का आना भी जरूरी इसलिए हुआ क्योंकि उस तरफ से लगातार राष्ट्र के नाम पर संबोधन शहबाज शरीफ किए जा रहा था। ऐसे में शहबाज शरीफ के बयानों से प्रधानमंत्री को लगा कि हमें भी आना चाहिए, क्योंकि ये फेक लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरह की बयानबाजी है वो सब हटके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने अपनी सारी बातें यहां पर रखी। राष्ट्र के नाम संबोधन में अपनी सारी बातें ब्रीफ से शुरू करते हुए कहां से शुरू हुए, कहां तक पहुंचे, क्या हमने किया, और साथ में प्रधानमंत्री ने यह भी बात उठाई कि अब दुनिया को यह पता चल गया है कि किस तरह से यूएन के डेजिग्नेटेड जो आतंकवादी हैं वो यहां की सरकारों के साथ, यहां के सैन्य अधिकारियों के साथ मिलजुल कर रहते हैं और उन्हें तिरंगा नशीन होता है। इनका जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है वो इनको नशीन होता है। ऐसे में पाकिस्तान का राग जो है वो सबके सामने एक्सपोज हो चुका है। खैर, हमारे प्रधानमंत्री ने जो भी बातें कही उन बातों को तो आपने अब तक सुन ही लिया होगा। अब मैं उससे आगे के विश्लेषण पे हूं और विश्लेषण इस बात का कि